जी सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है जी बेसिकली 3, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह जो है ना हमारा जो प्रोसेस, क्योंकि हमें जो है ना लेट हुई है 1-2 दिन। मेरा एक जो है ना सिस्टम था, प्रोजेक्ट था, जिसकी तरफ मुझे जाना पड़ा, तो उस वजह से जो है ना लेट हो गई है। लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह जो है ना क्लियर कर लेंगे, नो इशू। तो चलें जी, हमारा आज मॉड्यूल नंबर 2 है। इसका हमारा जो है ना डैशबोर्ड का तो लेक्चर हो चुका था। उसके बाद आ जाता है बुक लिस्टिंग एंड क्रिएशन सिंगल एंड सीरीज। ये भी मैंने राउंड अबाउट आपको बता दिया था। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेन नेम एंड ऑथर नेम, जो है ना सेंट्रल पेज, उसको कैसे क्रिएट करना है, एक ये है। और एक जो है ना ये नेक्स्ट है कि सेम नेम से हम कैसे बुक्स को पब्लिश करवा सकते हैं एक ही अकाउंट के ऊपर। ये उन लोगों के लिए है जो न्यू लोग हैं, मतलब जो पहले काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है। तो चलते हैं जी। उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने अगर इन लेक्चर के अंदर कोई भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं लास्ट में जो है ना आपको इन सारे जो है ना चैप्टर के ऊपर दो दो तीन तीन वीडियो वैसे भी शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। पहले हमारे कोर्स बहुत डिटेल से मैंने करवाए हुए हैं, वो पड़े हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने वो देख लेनी है, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट वगैरह इसके अंदर रह भी गया है। तो आज चलते हैं जी, हम करते हैं पेन नेम एंड ऑथर सेंट्रल पेज को क्रिएट, और उसके बाद मैं आपको पेन नेम जनरेट करना सिखाता हूँ और बाकी सारी चीजें। सबसे पहले हम देखते हैं जी पेन नेम को कैसे हमने जनरेट करना है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना कोई भी क्रोम आपने ओपन कर लेना। जैसे ये मैंने एक क्रोम ओपन कर लिया है। तो आप देखें, जो भी बुक आप पब्लिश करवाते हैं ना, उसका एक आपका पेन नेम होता है, जिस नेम से, जिसको आप ऑथर नेम भी बोलते हैं, जिस नेम से आपने अपनी बुक को जो है ना आगे पब्लिश करवाना होता है। तो इधर आ जाते हैं जी। इसको मैं लॉगिन करके चेक करता हूँ। ये मेरे ख्याल में अकाउंट है मेरा। तो देख लेते हैं जी। ये देखिए, ठीक है, ये है अकाउंट, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी तक बुक पब्लिश नहीं है। तो मैं इधर अकाउंट जो है ना ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है, डेमो का अकाउंट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखें जी, जब भी आप अपनी बुक को पब्लिश करवाते हैं ना, ये एक बुक है, ठीक है, द कंफ्यूजन, ये देखें ड्राफ्ट के अंदर है, यानी ये बुक पब्लिश नहीं मैंने की हुई। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने एक नेम इसका जो है ना ये नीचे टाइप किया। ये नेम क्या है? ये नेम है आपका ऑथर नेम, जिसे आप पेन नेम भी कहते हैं। इस तरीके से अगर मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर देखें, ये टाइनी कैट्स कलरिंग बुक फॉर किड्स है, ठीक है। तो ये भी मैंने जो है ना पब्लिश करनी थी, लेकिन इसका जो है ना कवर का इशू आ गया था। उस दिन भी मेरी क्लास ही थी आई थिंक, तो उस वजह से जो है ना वो पब्लिश नहीं हुई। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, ये नीचे ये क्या है? ये आपका एक ऑथर नेम है, ठीक है। इसी तरीके से ये, क्योंकि डेमो अकाउंट है, तो इस पर मैं हर किस्म की बुक्स पब्लिश करता हूँ, लो कंटेंट, नो कंटेंट, हाई कंटेंट की, जस्ट ट्रेनिंग के लिए। तो इस वजह से, तो यहाँ पर देखें, ये है फ्लावर कलरिंग बुक फॉर किड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव, ठीक है। यानी ये बुक लाइव है, ठीक है, ये सेल होने के लिए रेडी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं नीचे आपको दिखा सकूं, यहाँ पर लिखा हुआ है EX अमजद, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऑथर नेम है, ये आपका एक पेन नेम होता है, जिससे आपने अपनी सारी बुक्स सेल करवानी होती हैं। अब देखें, कुछ लोग क्या करते हैं, जो वो पहले हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो पहले काम कर रहे हैं पब्लिक डोमेन बुक के ऊपर, ट्रांसलेटेड बुक के ऊपर, या फिर किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है कि उनका एक अलग अलग से ऑथर नेम होता है, ठीक है। लेकिन वो मतलब कि अगर जो नेम हम आपको बताएंगे ना, आपने क्या करना है कि एक ही नेम से अपने, एक जो आपने स्टोर बनाना है अपना, उस पर आपने अपनी बुक को सिर्फ एक नेम से ही पब्लिश करवाना है। जैसे ये आपने एक फाइंड कर लिया EX अमजद, तो सारी जितनी भी बुक, 1,000 बुक्स आपने इस अकाउंट के ऊपर लगानी है ना, तो आपने इस एक नेम के थ्रू ही लगानी है। ये नहीं करना कि ये ऊपर EX अमजद के नेम से लगा दी, ये नीचे जो है ना प्रोफेसर जैक्सन के नेम से लगा दी, और ये नीचे कोई प्रोफेसर ब्रोक्स के नेम से लगा दी, या फिर कोई आपने मतलब कि स्टीफन किंग, JK रोलिंग वगैरह के नेम से लगा दी, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, क्योंकि ये देखें यहाँ पर मेरे मुख्तलिफ नेम है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखें, ये बुक जो है ना प्रोफेसर जैक्सन के नेम से लाइव है, ठीक है। इधर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर जो है ना ये बुक है EX अमजद के नेम से, ये लाइव है, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि ये तो मैंने डेमो के लिए जो है ना गाइड किया हुआ है वो। और ये जो बुक्स हैं, ये मतलब कि ट्रांसलेटेड बुक हैं, ठीक है। और नीचे वाली हाई कंटेंट की बुक है, तो इसलिए मैंने जो है ना अलग अलग नेम से ये पब्लिश किया है। तो आपने जो काम करना है वो सिर्फ आपने एक ही कैटेगरीज के ऊपर काम करना है, एक ही कैटेगरीज की बुक के ऊपर आपने काम करना है। तो इसलिए आपने
एक ही नेम यूज करना है, कभी भी आपने टू नेम यूज नहीं करने। तो चलते हैं जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसका मकसद क्या है। एक नेम से जो है ना बुक पब्लिश करने का यही मकसद है कि अमेज़न जो है ना उसको ये सजेशन होता है कि ये जो पर्सन बुक्स पब्लिश कर रहा है ना, ये मतलब कि एक रियल ऑथर है और ये अपनी मतलब बुक्स डिजाइन करता है और आगे पब्लिश करता है, ठीक है। अगर आप डिफरेंस नेम से लगाएंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होगी। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप नेम जो है ना वो बेसिकली कैरिएट कैसे करना है। तो नेम कैरिएट करने के लिए मैं आपको टू टिप्स दूंगा। एक तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है, गूगल के अंदर आना है, आपने लिखना है पेन नेम जनरेटर, ठीक है। ये आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इधर आपने क्या करना है कि लिखा हुआ पेन नेम जनरेटर। तो पेन नेम जनरेटर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इधर आ जाता है पेन नेम जनरेटर की ये साइट आपके पास है। रेड सी के नेम से ये ओपन हो जाती है। तो इधर आप आते हैं, लिखा स्टार्ट्स विद, ठीक है। तो इधर आप इंटर द लेटर, कोई भी अपना जो आपका नेम है ना, आपने अपना खुद का नेम इधर जो है ना पेस्ट कर लेना है। जैसे ये मैं सिंपली यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आ रहा है जी रेयान, ठीक है। तो नीचे आ जाता है आपका जेंडर। तो आपने इधर क्या करना है कि अपना जेंडर जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा इधर आ जाती है आपकी लैंग्वेज, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज को भी इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे ना इधर, तो यहाँ पर लिखा है जनरेट नेम। तो आपने जनरेट नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इधर देखें यहाँ पर आ रहा है ये एक नेम जो है ना, इसने हमें जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये आपको नेम अच्छा नहीं लगता, आप दोबारा से जनरेट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये चेंज कर देगा। इस तरीके से दोबारा आप करेंगे, मतलब कि आपने इस तरीके से जो है ना करते जाना है। इस तरीके से इस बार जो आपको नेम अच्छा लगे ना इधर, ठीक है, वो आपने मतलब कि इधर से कॉपी कर लेना है। जैसे ये आ गया पिनोर सी। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये नेम अच्छा लगा तो मैं क्या करूंगा, इस नेम को आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है amazon के ऊपर। amazon को आपने ओपन कर लेना है इधर, ठीक है। जैसे ये amazon है, तो आपने इधर आकर इसको इधर जो है ना पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सर्च करना है, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे ना तो आपने जस्ट ये देखना है कि इस नेम से कोई बुक तो इधर पब्लिश नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया, इधर ये देखें ये कोई और ही नेम है, ठीक है। जो नेम हमारा है वो नहीं है। तो अगर आपने मतलब कि ये कोई और ही नेम आ रहे हैं आपके फर्स्ट पेज पर, जो आपने नेम सर्च किया है वो नहीं है, तो फिर आप इस नेम को यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने किसी फेमस ऑथर का नेम जो है ना वो यूज नहीं करना। आपने जो भी नेम यूज करना है ना, वो मतलब कि वो पहले कभी भी यूज ना हुआ हुआ हो, ठीक है। क्योंकि ये एक अंग्रेज नेम आपने फाइंड करना होता है, तो इसलिए जो है ना इससे बेस्ट जो है ना सजेशन जाती है बुक्स अगर अंग्रेज नेम के से पब्लिश होती हैं। लोकल नेम से आपने जो है ना पब्लिश नहीं करनी। तो ये देखें यहाँ पर नेम लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर सारी बुक जितने भी आपकी इस पेज के ऊपर आ रही है ना, आपने उनके नेम देख लेने हैं कि मैच ना, अगर कोई मैच होता है तो वो फर्स्ट में ही इधर आ जाता है, ठीक है। इधर ही नीचे आ जाता है। तो ये तरीका कार है नेम को चेक करने का, एक है ये तरीका, ठीक है, नेम अपना रखने का कोई भी, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, डिफरेंट वेबसाइट है। अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ पर आपने बैठ जाना है, तो यहाँ पर और भी वेबसाइट है जहाँ से आप नेम जो है ना वो मतलब के निकाल सकते हैं। इधर ये देखो पेन नेम जनरेटर के नेम से एक वेबसाइट है, इसको आप ओपन करेंगे तो इधर भी आप अपना नेम जनरेट कर सकते हैं। इजी है बिल्कुल। और आपने अमेजोन के ऊपर जाकर जो भी आपने नेम रखना है उसको पहले सर्च कर लेना है कि वो नेम जो है ना यूजेबल ना हो, क्योंकि आपने किसी भी यूजेबल ऑथर का नेम जो है ना वो यूज नहीं करना। तो इस तरीके से ये आपने ओपन की देखें, यहाँ पर भी नेम जनरेटर का इधर आप आकर पुट करें अपनी सारी डिटेल और आप इधर से अपना नेम जनरेट कर लें। तो मैं सिंपली इधर जो है ना करता हूँ जी, कोई भी मैं इधर कर लेता हूँ। सिंपली मैंने ये जो है ना सर्च किया। आपने अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम लगा लेना है, उसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट वी या सेम पेन नेम, तो इसमें हम क्लिक करते हैं।
तो ये देखे मैंने जैसे क्लिक किया ना, उसने जो नेम मैंने लिखा हुआ है ना उसके रिलेटेड उसने ये नीचे जो है ना नेम आपको जनरेट करके दे दिए हैं, ठीक है। ये देखे मैंने लिखा रेयान शाह, ठीक है। तो उसने क्या किया कि रेयान इसके नेम से जो भी मैचिंग हो रहे थे ना, उसने सारे ये देखें रेयान एस वैली, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी इससे मैचिंग थे उसने निकाल दिए। ये देख लें जी आपके सामने है। इनमें से आप कोई भी जो है ना अपना एक नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जे आर एस रिप्लेसी। तो इस तरीके से ये डिफरेंस नेम है, मतलब इधर से भी आप लेकर अपना यूज कर सकते हैं। ये देखें लास्ट में आ गया, ठीक है। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो ये तरीका है, इधर से आपने अपना नेम जो है ना फाइंड करना है। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर लिखें यूएसए पीपल नेम्स, ठीक है। यूएसए पीपल, या फिर पीपल नेम लिख लें, बॉयज नेम लिख लें, कुछ भी लिख लें, आपके सामने डिफरेंट नेम आ जाएंगे। ये देखें, ठीक है। टॉप्स नेम्स ओवर लास्ट 100 ईयर्स एस एस से। इधर आप आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये मेल्स के नेम है, ठीक है, ये फीमेल्स के नेम है। तो आपने इधर से क्या करना है कि इधर से आप नेम अपना सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है जी, इधर आ रहा है रैंक, इधर मतलब कि ये सारे ये फीमेल हैं, तो इधर ये मेल के हैं, आप मेल हैं तो आपने मेल का करना होगा। तो आपने क्या करना है, इधर से दो नेम मिला लेने हैं। जैसे ये है ना डेविड, ठीक है, इधर वेलियम, ठीक है। इस तरीके से आपने डेविड और विलियम को मैचिंग कर लेना है, यानी डेविड फर्स्ट नेम आपका हो जाएगा, विलियम सेकंड नेम। इस तरीके से आपने अपना नेम एक बना लेना है, उसके अंदर एक डॉट डाल लेना है। तो इसी तरीके से दो नेम आपने इकट्ठे कर लेने हैं, रियान यकूब, ठीक है। इस तरीके से मिला लें इनको। या फिर ये लिखा जैसन जाफरी, ठीक है। इस तरीके से इनको दो को मिलाकर अपना एक नेम बना लें। तो ये तरीका है जी नेम फाइंड करने का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपकी मतलब कोई भी समझ नहीं आती तो इधर जोशी यादम, ठीक है, इस तरीके से मिलाने, मतलब आपने अपने कंसेप्ट जो है ना, मतलब कि अपना माइंड आपने यूज करना है और एक अच्छा सा जो है ना अंग्रेज नेम आपने चूज कर लेना है, 2 वर्ड का, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्टिव सा हो। तो मैं जस्ट आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कोई भी फाइंड करना पड़े तो आप बड़ी जो है ना मतलब एहतियात से आपने फाइंड करना है, क्योंकि आपने उस नेम से अपनी बुक सेल करनी है, ठीक है। ये आपने ख्याल में रखना है, कोई अच्छा सा नेम इधर से आपने अपना फाइंड कर लेना है। तो यहाँ तक था जी हमारा नेम जो है ना वो फाइंड करने का प्रोसेस। अगर यहाँ तक आपको कोई भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं जी, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है जी हाउ टू अपलोड न्यू बुक अंडर सेम नेम, ठीक है। ये अगर अंडर सेम नेम की मैं बात करूं तो ये वही मैंने आपको जो चीज़ बता दी है वही है सेम, कि आपका जो भी अकाउंट होता है ना, मतलब ये आपका अकाउंट है तो आपने एक बुक जो है ना पहले किसी और नेम से आप पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग मतलब कि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो लोग पहले किसी भी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं ना, पब्लिक डोमेन या ट्रांसलेटेड बुक आप वेबसाइट से लेकर आगे ट्रांसलेट करके उनको पब्लिश करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस अकाउंट पर ये जो मैं आपको वर्क सिखा रहा हूँ ये वर्क उस अकाउंट के ऊपर ना करें, ठीक है। ये मेरे वर्क के लिए आपने जस्ट अपना एक सिंगल अकाउंट बना लेना है, न्यू, ठीक है। न्यू बनाने के बाद उसके ऊपर आपने एक ही नेम से अपनी बुक को पब्लिश करवाते जाना है, क्योंकि इसके अंदर ये है जो आप पब्लिक डोमेन करवा रहे होते हैं या फिर आप ट्रांसलेटेड बुक करवा रहे होते हैं, उसमें ये होता है, उसमें रिस्क होता है कभी भी आपकी कोई भी चीज़ डिटेक्ट हो सकती है, क्योंकि आपने इंटरनेट से डेटा लेकर जो है ना फ्रीली बुक बनाई होती है। तो वो डिटेक्ट हो सकती है, कभी भी हो सकती है, प्लेजरिज्म आ सकता है, ट्रेडमार्क आ सकता है, वो आपकी बुक को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका अकाउंट जो है ना वो जा सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि फिर अगर आप साथ में ये भी काम कर रहे हैं, सारा टोटली आपका वर्क एक ही अकाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो फिर आपकी मतलब सेल आ रही होती है $100 $200 मंथली, तो वो भी आपकी टोटली जाती रहती है, आपको 1 रुपया भी वो अमेजोन नहीं देगा जितनी भी आपकी सेल होगी। तो फिर आपको मतलब कि वो सारा सिस्टम आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो इसके लिए आपने मेरे वर्क के लिए सिंपली अलग से अकाउंट क्रिएट करना है अमेजोन किंडल का, और अकाउंट क्रिएट करके आपने उधर अपनी बुक्स पब्लिश करवानी है। जैसे मैंने आपको सिखाना है ट्रेडमार्क प्लेजरिज्म चेक करके, ट्रेडमार्क चेक करके, A to Z जैसे मैंने सिखाना है ना, वो सारा प्रोसेस आपने यूज करके उधर बुक आपने पब्लिश करवाते रहना।
ये आपका जो मैं वर्क सिखा रहा हूँ ये प्रोफेशनल वर्क होगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब कि आपका लाइफ टाइम जो है ना अकाउंट चलेगा, इसमें कोई आपका डिफॉल्ट वगैरह नहीं आएगा। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जो ट्रांसलेटेड और पब्लिक डोमेन बुक पर काम कर भी रहे हैं ना, वो भी उन चीज़ों जो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, आपने उन कंसेप्ट को मतलब के मद्देनजर रख काम इन बुक्स पर भी किया, ट्रांसलेटेड पर भी, तो आपका मतलब के जो है ना बुक ब्लॉक होने का या रिजेक्ट होने का या मतलब के ट्रैक होने का जो है ना मतलब के 90% चांस नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये अगर फिर आपकी मतलब कि जो आप पहले गलतियां कर रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं और आप बुक्स कर रहे हैं, ठीक है, अपलोड, तो वो मैं सारी चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करूंगा। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे पोर्शन नंबर 3 की तरफ, मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ तक था जी। आप आ जाते हैं कि हमने ऑथर सेंट्रल पेज कैसे क्रिएट करना है। तो ऑथर सेंट्रल पेज बेसिकली होता क्या है, ये भी आपका Amazon KDP का जो अकाउंट होता है ये वाला, इसका ही एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। मतलब ये समझ ले कि जैसे आपकी मतलब कि एक प्रोफाइल बनती है, टिकटॉक का आप अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर आपकी एक प्रोफाइल बनती है, इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम का बनाते हैं एक प्रोफाइल बनती है, इसी तरीके से इस अकाउंट की भी एक आपकी प्रोफाइल बनती है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी टोटल डिटेल ऐड होती है। तो वो प्रोफाइल ही आपका जो है ना सेंट्रल पेज होता है, ठीक है, अच्छा सेंट्रल पेज होता है। इधर मैं आपको ओपन करके भी एक दिखा देता हूँ। इधर मैं कर लेता हूँ जी आथर सेंट्रल पेज, ठीक है। ये देखें amazon.com, आथर .amazon.com, ठीक है, ये साइट है amazon सेंट्रल, आथर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये देख लें आ जाता है amazon आथर सेंट्रल, ठीक है, ये इसका नेम है। और ये किस नेम के ऊपर कैरिएट है इधर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी। ये EX अमजद के नेम से जो है ना अकाउंट बना हुआ है, उस पर जो है ना ये मतलब कि कैरिएट है, यानी ये जो अकाउंट बना हुआ है ना अमेजोन KDP का, ठीक है, इस नेम के ऊपर ये कैरिएट है अकाउंट आथर सेंट्रल पेज, ठीक है। तो अब देखें अगर आप डिफरेंस बुक के जो है ना आथर नेम यूज कर रहे होते हैं तो फिर आथर सेंट्रल पेज के अंदर जो है ना आपको डिफरेंस ऐड करें, लेकिन वो तो आपका बना होता है आपके मेन जो है ना आथर आथर के नेम से। जो लोग पहले काम कर रहे होंगे उनके किसी का भी ये आथर सेंट्रल पेज आप लोगों में से नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि ये भी एक पोर्शन है। तो आपने क्या करना है कि इस अकाउंट को जो है ना आथर सेंट्रल पेज अकाउंट को उसी अकाउंट के लिए क्रिएट करना है जो आपने न्यू बनाना है, ठीक है। बाकी ये जो आप कर रहे हैं ये करें, ये अलग ही सिस्टम रहने दे। तो इधर आ जाता है जी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको गाइडलाइन समझा देता हूँ इसकी। सबसे पहले आ जाता है आपका होम, ठीक है। होम के ऊपर आप आएंगे तो इस तरह से ये जो है ना आपका मतलब कि इंटरफेस होगा। इसके अंदर ये बुक्स ऐड, अब इसका बनाने का मकसद क्या है, इसका बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी जितनी भी बुक्स होती हैं ना, टोटली जितनी भी बुक्स आप बना रहे होते हैं वो आप इस आथर सेंट्रल पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड कर लेंगे ना तो आपकी सारी बुक्स, जो भी पर्सन अमेजोन के ऊपर आकर सर्च करेगा आपकी बुक उसके सामने आएगी, वो आपकी बुक के ऊपर क्लिक करेगा तो सारी बुक्स जो है ना वो मतलब कि उसको शो होंगी। कैसे शो होंगी जी, इधर मैं आ जाता हूँ। अमेजोन हम करते हैं इधर ओपन। अमेजोन इधर ओपन करके मैं आपको जस्ट एक जो है ना एग्जांपल भी दे देता हूँ। इधर आए और इधर मैंने जी सर्च किया कलरिंग बुक्स फॉर किड्स, ठीक है, एज 4 to 8। तो ये मैंने सर्च किया। अब देखें यहाँ पर कितनी बुक्स आई हैं, ठीक है, मतलब कि 20,000 बुक्स इधर आ गई हैं, ये देख लें ऊपर रिजल्ट। तो अब जब ये 20,000 बुक्स आ गई हैं तो आपने के अर्थ सेंट्रल पेज का बेसिकली मकसद क्या है। तो जब ये बुक्स आ गई, ये ऊपर स्पॉन्सर वाली हैं, तो हम नीचे चलते हैं। ये एक बुक है, ठीक है, इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ। कोई और डेनिस आर्कलिंग बुक ये एक है, तो इधर से कोई और ओपन करते हैं जी। चलें ये ओपन कर लेते हैं, क्यूट एनिमल कलरिंग बुक्स फॉर किड, ठीक है। ये मैंने ओपन कर ली जी बुक।
अब क्या है कि आथर सेंट्रल पेज आपको बनाने का फायदा क्या होता है। आथर सेंट्रल आपकी एक प्रोफाइल होती है, ठीक है। इधर देखें, ये जो है ना बड़ी बी के नेम से ये जो है ना एक पर्सन है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये आथर है, या फिर ये आथर या बेसिकली, लेकिन ये हो सकता है फीमेल है या मेल है, क्योंकि इनके नेम भी जो है ना अंग्रेज एक जैसा ही होते हैं, कोई मतलब समझ नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर देखो तो ये इसकी प्रोफाइल है। इसकी प्रोफाइल के अंदर जो इसने अपनी जो है ना अर्थ सेंट्रल पेज बनाया हुआ है, ये अर्थ सेंट्रल पेज की प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप आते हैं, आप इसकी बुक्स देखते हैं, आपको इसकी बुक्स अच्छी लगती हैं, आप परचेज करते हैं, इधर से आप इसको बाय कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, आप इसको बाय कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये बुक तो बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं मजीद इसकी बुक्स लेना चाहता हूँ, तो आप क्या कर लेते हैं, इधर से इसको फॉलो कर लेते हैं। और नेक्स्ट जब भी ये बुक्स पब्लिश करवाएगा ना, तो आपको इसका एक नोटिफिकेशन आएगा कि फलां जो है ना, फलां ऑथर, फलां पर्सन, उसने एक न्यू बुक जो है ना लॉन्च करवा दी है। तो आपको उसका एक जो है ना मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे आप यूट्यूब का हिसाब लगा लें, ठीक है, यूट्यूब पर जब आप किसको सब्सक्राइब करते हैं, जैसे ही वो मतलब कि आपको मतलब कि वो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो वो वीडियो को पब्लिश करता है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जी फलां यूट्यूबर ने क्या किया कि एक वीडियो पब्लिश किया, आप फौरन से उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसको देख लेते हैं। सेम यही तरीका होता है, इधर भी आपके फॉलोअर बनते हैं, ठीक है। आप ये लाजमी नहीं है कि फॉलोअर होंगे तो आपकी बुक सेल होगी, वैसे भी बुक सेल होती है, ये आपने परेशान नहीं होना कि हमारे स्टार्टिंग में फॉलोअर नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये शो वगैरह नहीं होते फॉलोअर, ये आपके अर्थ सेंट्रल पेज के अंदर उन लोगों को शो होते हैं जिनका अर्थ सेंट्रल पेज होता है, इधर मार्केट प्लेस के ऊपर ये शो नहीं आपको करवाते। तो यहाँ पर देखें, इसकी ये 3 बुक्स हैं, इसने लगाई हुई हैं, ऐड की हुई हैं। अब इसका ये भी फायदा है, अगर कोई पर्सन आपकी तीनों बुक्स बाय करना चाहता है, वो एक ही बार में ऐड ऑल 3 टू कार्ट के ऊपर क्लिक करके आपकी 3 की 3 बुक्स जो है ना वो मतलब के इधर से बाय कर सकता है। तो मेन मकसद है ये प्रोफाइल, मतलब कि आप जब बाय कर लेते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन है चला जाता है। तो यही चीज है, इधर भी ये आपका इस तरह का पेज बनता है, इसके अंदर आपकी बुक ऐड होती है, जैसे ये मैंने एक बुक ऐड की हुई है, ठीक है। अगर नीचे आते हैं, डिस्कवर व्हाट अलीस अमेजोन कैन डू फॉर यू, तो इधर ये आ जाता है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, किंडल कैरियर, किंडल प्रीव्यू, ठीक है। इधर से आप इनको जो है ना मजीद देख सकते हैं, आपने ओपन कर लेना है। आप इसको बनाना कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इधर आ जाती है आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इधर आ जाता है आथर प्रोफाइल। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर लिखा है ऐड फोटो, इधर आप अपनी जो है ना आथर जो है अपनी फोटो जो है ना मतलब कि वो भी ऐड कर सकता है। इधर आ जाती है आपकी योर बायोग्राफी, इधर आपने क्या करना है कि अपने मुताबिक आपने कुछ भी लिख लेना है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, क्या आपका मतलब कि सारा प्रोसेस है, वो आप इधर लिख सकते हैं। उसके अलावा आपका आ जाता है जी आथर पेज, ठीक है, इस तरह का। ये आगे नीचे आ जाती हैं ये अमेजोन, और नीचे आपकी मार्केट्स शो हो रही हैं, ये सारी यूके, यूएसए, जापान, इटालियन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नीचे आपका आ जाता है कैरिएट लिंक, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा, वो लिंक आप आगे शेयर कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यही सिस्टम है, इधर फोटो एंड वीडियोस का ऑप्शन है नीचे, अगर आप देखते हैं तो इधर आप अपने रिलेटेड कोई छोटा सा क्लिप बना लें, फेस ओवर आपने मतलब कि अपनी वीडियो बना लेनी है, और इसके अलावा आप अपनी फोटो को भी ऐड कर सकते हैं। तो मजीद यही चीज़ें हैं इसके अंदर, और मतलब कि इतना कोई खास चीज़ नहीं है। इधर अगर आप बुक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर से आप क्या करेंगे कि अपनी बुक को ऐड करवाएंगे इधर इस मतलब के अकाउंट के अंदर, आथर सेंट्रल पेज के अंदर। आप अपनी बुक को ऐड करवाने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, अपनी बुक जो भी आपकी होती है उसका आपने क्या करना है, ISBN नंबर होता है उसको आपने कॉपी कर लेना है। ISBN नंबर आपको अब कैसे मिलेगा जी, यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर मेरी कोई बुक लाइव है, ठीक है, ये देखें ये मेरी बुक लाइव है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है IASIN नंबर, या फिर आपका दूसरा होता है SBN नंबर। वहाँ पे इसको सिंपली इधर से जो है ना आप क्या करेंगे कि इसको आप इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, और इधर आकर आपने क्या करना है, अपने पेज के अंदर इसको इस तरीके से पेस्ट करना है, और इधर से आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आप सर्च करके भी अपनी बुक को इधर ऐड करवा सकते हैं। ये प्रोसेस है इसका ऐड करवाने का। और नेक्स्ट आपकी आ जाती है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर आ जाती है मार्केटिंग वगैरह, बुक्स रिकमेंडेशन आ जाती है इधर, कि आपकी बुक जो भी सेल हो रही होती है, आगे नीचे आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं जो भी आपकी बुक सेल हो रही होती हैं।
और जो आपके इधर अमेजोन फॉलोअर जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो इधर शो हो रहा है। फिर लर्न मोड के ऊपर आप क्लिक करके सारी चीजें देख सकते हैं। सेल रैंक आपको शो करवाते हैं, ठीक है। बैकएंड बुक्स वीकली सेल्स रिपोर्ट्स आपको इधर से शो होती है। व्यूज रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। कस्टमर रिव्यू, कोई भी कस्टमर आपकी बुक को बाय करता है, उसको अच्छी लगती है, वो नीचे कमेंट्स करता है, आई मीन वो आपका रिव्यू कहलाता है। तो वो भी इधर से आप व्यूज रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। तो अब बात आती है कि इसको आपने मतलब कि अथल सेंटर पेज को बनाना कैसे है। तो सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने आना है, जैसे ही आप अपना अकाउंट किंडल का ओपन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर 4 चीजें नजर आ रही होगी फ्रंट के अंदर। बुक सेल्फ, रिपोर्ट्स, कम्युनिटी, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल्स समझाई हैं। और आगे आ जाती है आपकी मार्केटिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, इधर मार्केटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इधर आपकी मार्केटिंग टाइप्स आ जाती हैं। इधर आप अपनी बुक के ऊपर प्रमोशन वगैरह लगा सकते हैं, मतलब ये फ्रीली इधर से लगती है। तो इधर आपका आ जाता है आथर सेंट्रल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, नीचे आपकी मार्केट्स वगैरह शो होती हैं और नीचे लिखा है मैनेज आथर पेज। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली अपने आथर के पेज के अंदर चले जाएंगे, वो आपका क्रिएट हो जाए। इसके लिए आपको मेल वगैरह देने की जरूरत नहीं होती कि आपने इसके अंदर कोई अकाउंट बनाना है। वो सिंपली आपका, क्योंकि मेरा बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा। तो आपका बना हुआ नहीं होगा तो आपके पास ये वाला बटन जो है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आप उस पेज के अंदर चले जाएंगे। इस पेज के अंदर आप आ जाएंगे। और जैसे ही आ जाएंगे तो इधर से आकर आप अपनी बुक्स के ऊपर क्लिक करके इधर अपना ISBN नंबर पुट करके, ठीक है, नहीं तो अपनी बुक का टाइटल आप पुट करके इधर जो है ना अपनी बुक को रिसर्च करके इधर से ऐड आप बुक के ऊपर क्लिक करके अपनी बुक को ऐड करने की सिंपल तरीका है ये, ठीक है। तो यहाँ तक ये सोर्स था और सारी चीजें मैंने आपको यहाँ तक जो है ना गाइड कर दी हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आपने पूछ लेना। ये था जी हमारा ओवरव्यू, ठीक है, क्योंकि हमारे ओवरव्यू के 2 लेक्चर थे, ठीक है, 2 पोर्शन थे, फर्स्ट एंड 2। तो ये मैंने आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट जो है ना, इसके अंदर मैं एक और अभी लेक्चर ऐड करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम इसको जो है ना पोर्शन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंतहाई जो है ना इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो इंशाल्लाह जो है ना आप मतलब किसी भी बुक के ऊपर काम करें, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। उसके बाद ये आ जाएगा, ये हम क्योंकि ये एक एक लेक्चर के ऊपर एक एक क्लास होगी। क्योंकि कीवर्ड्स रिसर्च करना, नीश रिसर्च करना, टाइटल सब टाइटल, ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन फाइंड करना, एस्टिमेटर सेल वगैरह सारी चीज़ें इधर आपने देखनी है। तो डिटेल के साथ मैं थोड़ा सा लेकर आपको चलूंगा, क्योंकि आपको समझ आ जाए बार बार। क्योंकि मैं भी समझाने में थोड़ा सा जो है ना मतलब कि कासिर ही रहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही जो है ना आपको इतना डिटेल समझा दूं कि आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह बहरहाल मैं आपको साथ साथ गाइड करने की कोशिश करता रहूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, आपका जो भी क्वेश्चन होगा। और आप साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी लाजमी करें, क्योंकि जो हमारा ओवरव्यू अब तक यहाँ तक तो कोई मतलब कि आपको काम करने वाली बेसिक चीज़ नहीं थी। जस्ट आपने मतलब वीडियो देख ली तो आपको समझ आ गई होगी, एक दो दफ़ा आपने देखनी है। तो आप ये जो नीचे है ना, ये मतलब कि आपकी थ्योरी है, इसको आपने प्रैक्टिकली साथ करना है, तो तब काम आपका बनना है, तब आपको समझ आनी है। वैसे आपको समझ तो देखने से कुछ लोगों को तो आ जाएगी, जो काम कर रहे हैं, जो न्यू है, उनके लिए यही बेस्ट है कि वो मतलब कि इसको समझे। और तो चलते हैं, ये करते हैं क्लास को स्टॉप। और इस वीडियो को देखने के बाद अपना व्हाट्सएप के ऊपर रिस्पॉन्स लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं जी, करते हैं क्लास को।